गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। ये जो करंट अफेयर्स हैं वो फरवरी के हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके 1 टू 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके द हिंदूज न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और इस करंट अफेयर्स में जो मेन फोकस रहा है वो रहा है स्टैटिक पोर्शन के पास भी, कि जितनी भी आपको करंट अफेयर्स दिए गए हैं उनमें जितना स्टैटिक पोर्शन कवर होता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साथ दी गई है। क्योंकि आजकल एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से एग्जामिनर जो करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके जो स्टैटिक पोर्शन है उनको भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं अभी बात करूं आपको बजट की। अब जो बजट हुआ ये आया 1 फरवरी को, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन, बजट फर्स्ट टाइम कब आया था, कब पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया, फर्स्ट टाइम कब किया गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी जो ये वीडियो बनाई है ये करंट अफेयर्स की, ये आपकी करंट अफेयर्स जो हैं इनके साथ-साथ जितनी भी आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बन सकती है मैंने उन सबको कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दैट इज़ वीकली करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022 फर्स्टली एड्रेस्ड बाय व्हॉम एंड व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जो इस बार क्या जो प्रेजेंट किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। एंड हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज़ कॉल्ड निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जो एड्रेस किया गया है, ये प्रेजेंट किया गया है, ये आपके आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस ऑफ बोथ हाउसेस, उनके बाद ये जो पार्लियामेंट में वो बताया गया था, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे। इस बार जो थीम रही है इकोनॉमिक सर्वे की वो रही है एलगी अप्रोच। और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक प्रेजेंट होता है 1 डे बिफोर बजट, बजट से एक दिन पहले, दैट इज कॉल्ड 31 जनवरी। और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर बनाया जाता है। और जो ये फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया में प्रेजेंट किया गया था वो 1950 टू 51 में किया गया था। पहले क्या होता था, ये जो बजट है वो 1964 के पहले ये जो बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता था। बट 1964 में जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट कर दिया जाता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हमें पास्ट परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में बताता है। और जो बजट है ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर कमिंग ईयर, आने वाले साल में कितना रेवेन्यू होगा, कितना खर्चा होगा, कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, उन सब के बारे में जानकारी देता है। ये बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 112 के अंदर आता है। ठीक है, और ये एक साल का बजट शो किया जाता है जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च का टाइम हुआ है। जो फ्रेंच वर्ड से बॉगेट, वहां से ये बजट नाम लिया गया है, विच मीन्स अ बैग। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है ये जो आपका प्रेजेंट किया जाता है, ये हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा प्रेजेंट किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। पर इस बार क्या हुआ, इस बार जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर दैट इज कॉल्ड संजीव सन्याल, इनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, पर ये दिसंबर में रिटायर हो गए थे। ठीक है, इनके ये रिटायर हो गए थे। और जो बजट प्रिपेयर किया गया वो इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल के द्वारा किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022। दैट इज कॉल्ड डॉक्टर वी अंजंता नागेश्वरम, ये इस बार के न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चुने गए हैं। जीडीपी एस्टिमेट टू एक्सपांड इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जो जीडीपी एस्टिमेट की गई है वो की गई है 8 टू 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा स्टैंड्स फॉर। मनरेगा की जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब हम थोड़ा सा मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। मनरेगा जो है ये स्कीम थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रोवाइड करती है कि अब लीगल गारंटी प्रोवाइड करती है वर्कर्स को, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैं जो काम करना चाहते हैं उनको एक साल में 100 डेज जो है वो काम गारंटी प्रोवाइड करती है। और ये जो स्कीम है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंडर आती है। पहले ये नरेगा थी जो कि 23 अगस्त 2005 को इनेक्ट हुई थी। और जो इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे वो 2 फरवरी 2006 को हुए थे। इसके अंदर 1/3 जो बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन ही होनी चाहिए।
और ये जो प्रोविज़न है, ये एक ऐसी प्रोविज़न है जो एम्प्लॉयमेंट देती है विदिन 15 डेज़। अगर कोई एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन इस स्कीम के अंदर देता है, तो उसको विदिन 15 डेज़ ये इसके अंदर जो है वो काम मिल जाता है मनरेगा स्कीम के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मनरेगा इज़ रीनेम एज़ मनरेगा इन व्हिच ईयर? क्वेश्चन कि नरेगा को रीनेम मनरेगा कौन से साल में किया गया? दैट इज़ आंसर इज़ 2010। 2010 में नरेगा को मनरेगा जो था वो बनाया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in the budget of 22 and 20 to 22 and 23 what amount is allocated to मनरेगा स्कीम? तो जो मनरेगा स्कीम में एलोकेट किए गए हैं वो किए गए हैं 73,000 करोड़ विच इज 25 रिड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से ये 25% कम है। पिछले 5 साल पैसा ज़्यादा एलोकेट किया गया था अंडर मनरेगा स्कीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे शोज इंडियाज रैंक, एक सेकेंड मैं इनको रब कर देती हूँ, एक सेकेंड। इकोनॉमिक सर्वे शोज इंडियाज रैंक इन ग्लोबली फॉरेस्ट एरिया। तो जो इंडियाज रैंक है वो 3rd है और जो नंबर 1 पे है दैट इज कॉल्ड ब्राज़ील इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। द नेक्स्ट क्वेश्चन बुर्किना फासो की करेंसी और कैपिटल बतानी है। जो बुर्किना फासो है ये कंट्री का नाम है, ठीक है, ये एक कंट्री का नाम है। इसकी करेंसी और कैपिटल बतानी है। तो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड अगाउंडोगो और जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड फ्रैंक और जो उसका प्रेसिडेंट है रोच मार्स क्रिश्चियंस कैबोरे। ये जो बुर्किना फासो थी ये इस बार न्यूज़ में इसीलिए रही है क्योंकि इनमें इस यहाँ पे मिलिट्री अलायंस हुआ है, मिलिट्री अलायंस इस वजह से ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यूक्रेन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इट। इसके जो कैपिटल है वो कीव है और जो करेंसी है वो दैट इज कॉल्ड हार्वेनिया और जो प्रेसिडेंट है दैट इज कॉल्ड वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन जो है आपको जैसे पता है रशिया और यूक्रेन का आपस में जो है वो काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है जिस वजह से ये आजकल बहुत न्यूज़ में है, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनएससी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी, ये काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। यूएनएससी एक 6th ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का और ये इसका जो मेन मोटिव रहता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए और ये फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके अंदर 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए और जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और इंडिया उनमें से एक है। ये थी हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएनओ? तो आंसर इज टीएस त्रिमूर्ति, ठीक है, ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज जीएसटी, जीएसटी स्टैंड्स फॉर एंड व्हेन द इंडिया सेलिब्रेटेड जीएसटी एवरी ईयर? तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट इज सेलिब्रेटेड 1 जुलाई एवरी ईयर, ठीक है, हर साल इसको 1 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया में वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। ये एक ड्यूअल मॉडल ऑफ कनाडा पे बेस्ड है। इसकी 3 स्ट्रक्चर हैं दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी बेस्ड है वो एक डेस्टिनेशन पे बेस्ड होती है और जो जीएसटी वाज द फर्स्ट आइडिया जो सजेस्ट किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 2000 में किया गया था और फर्स्ट टाइम जो कमेटी डिजाइन हुई थी जीएसटी की दैट इज कॉल्ड असीम दास गुप्ता कमेटी। और जो जीएसटीएन एक कंबाइंड जो स्टेक होल्डर है वो सेंट्रल पर स्टेट गवर्नमेंट का वो 49% है और फर्स्ट टाइम जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था दैट इज कॉल्ड फ्रांस इन 1954 में किया गया था। और टोटल जो जीएसटीएन के नंबर हैं वो 15 होते हैं और जो पहले जो इसका जीएसटी का नंबर मिलता है टोटल जो डिजिट होते हैं वो 15 होते हैं। जो पहले 2 डिजिट हैं वो आपके स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी के जो नेक्स्ट 10 डिजिट होते हैं वो जो एप्लीकेंट है उसका पैन कार्ड के डिजिट्स को शो करते हैं। जीएसटी बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट बिल 122 अंडर 101 एक्ट में किया गया था। ये जो बिल पास हुआ था राज्यसभा में ये 3 अगस्त को हुआ था, लोकसभा में आई 8 अगस्त को हुआ था और जो उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी से, वो 8 सितंबर 2016 में मिल गई थी, ठीक है, तो ये था जीएसटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ
जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है, एंड द वेटेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट राइटिंग, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कितनी वेटेज है। जो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल का वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। हमने अभी डिस्कस किया कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड निर्मला निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और जो इनमें स्टेट गवर्नमेंट का जो सिक्योर किया गया है राइट, वो 2/3 किया गया है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी का काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और जो फर्स्ट स्टेट है जिसने जीएसटी बिल को समर्थन दिया था वो असम है। और जीएसटी काउंसिल जो है वो 12 सितंबर 2006 को वो आई थी, अपने फॉर्म में आई थी। और जो टोटल मेंबर थे जीएसटी काउंसिल के वो 33 थे, जिसमें से जो 2 मेंबर थे वो सेंटर के थे और बाकी जो 31 थे वो अदर 28 स्टेट्स या 3 यूटीज में से थे। और जो इंडिया है टोटल जो है वो 161 कंट्री है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है। और जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर जो फर्स्ट पैनल चेयरमैन है वो अमित मित्रा थे। और जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म की गई आर्टिकल नंबर 279 ए में की गई। और इसके अंदर 2/3 राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया अंडर द जीएसटी काउंसिल। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नाटो एंड व्हेन इट इज क्रिएटेड। ठीक है, व्हाट इज नाटो एंड व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो नाटो की पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन and created in 1949 by US, Canada and several Western European nation। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा नाटो की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक 1949 में आई थी। और उसके बाद नाटो जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब जिसमें अलायंस है मिलिट्री, इन सब का जो कंट्रीज का आपस में मिलिट्री अलायंस है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल बेल्जियम में है। और इसमें मिलिट्री अलायंस है जितनी भी नाटो कंट्रीज है उनका। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो जेम्स स्टोलनबर्ग, चेयरमैन जो है ऑफ एडमिरल रॉब बॉरर, इसके जो चेयरमैन वो है, और सेक्रेटरी जनरल जो है जेम्स स्टोलनबर्ग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटीएम मनी लॉन्च introduced India's first intelligent messenger to revolutionizing the way users to invest and track market। तो पेटीएम ने क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर, दैट इज नेम इज पॉप्स। उसका नाम पॉप्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन वुमेन हॉकी टीम वॉन विच मेडल इन एशिया कप 2021। तो ये जो है पहले इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने। और इसने जो डिफीट किया है वो डिफीट हुई है बाय डिफीटिंग द चाइना। पहले थोड़ा एशिया कप 2022 के बारे में जान लेते हैं। जो एशिया कप 2022 है, ये जापान जो है वो ये सीरीज जीता है एशिया कप 2022। और ये 10th एडिशन था। और सविता पुनिया जो थी कैप्टन थी इंडिया वुमेन हॉकी टीम की। और ये जो कप है ये सुल्तान कबाब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये किया गया था। ठीक है, और जो ये हमारा इंडिया का जो मेडल आया है इसमें वो ब्रॉन्ज मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदेली क्रोकोडाइल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। जो नंदेली क्रोकोडाइल पार्क है वो कहाँ है, वो है कर्नाटका में। और ये न्यूज में क्यों रहा नंदेली क्रोकोडाइल पार्क, ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क है, फर्स्ट क्रोकोडाइल पार्क जो कि कर्नाटका में बनाया गया है। अब थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटका जो है, कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। ठीक है जी, कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। और जो सीएम है कर्नाटका की दैट इज कॉल्ड बसवराज बोमामी। और जो गवर्नर है दैट इज कॉल्ड थवारचंद गहलोत। और जो बेंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये आईटी ऑफ इंडिया कैपिटल भी बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्ब साइक्लोन हिट्स रिसेंटली। एक साइक्लोन आया है, ठीक है, जिसने रिसेंटली किस कंट्री को हिट किया है, तो आंसर इज यूएसए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल 2022। ठीक है जी, तो ये राफेल नडाल इसने डिफीट किया है दानी मादेदव को। ठीक है, और ये उसने जो ये जीता है, ये 21st टाइटल जो है वो जीता है। नेक्स्ट, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद वन ऑफ द सोशल मीडिया गैंग टू मेटा टू स्पोर्ट्स द 5 लाख वुमेन। एक सेकेंड। ठीक है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द वन ऑफ द सोशल media that is called Get Meta to support the 5 lakh women led small businesses in India। और वो ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने सोशल मीडिया मेटा के साथ मिलके
जो 5 लाख वुमेन है उनको बिजनेस देने का जो है वो पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट री-इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इटली? द आंसर इज सर्जियो माट्रेला इज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली। The next question, anti-leprosy day is observed every year. The answer is 30th जनवरी को दिन मनाया जाता है, that is called anti-leprosy day, और उसकी जो थीम है that is called United for Dignity. The next question, where new banknote printing line in India set up by SPMCIL, that is called, ये एक उनकी ब्रांच है जहाँ पे RBI की, जहाँ पे जो नोट है बैंक नोट प्रिंट होते हैं, that is called नासिक एंड देवास, नासिक एंड देवास. Which bank, next question, which bank issued $300 million Formosa's bond to INX GIF gift IFSC? तो वो कौन सा बैंक है जिसने इशू किया है $300 million फार्मोस, दैट इज कॉल्ड SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपके बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को 1955 को प्रेसिडेंट्स जो बैंक बनाया गया था, इन तीनों को मर्ज करके वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. The next question is Janardhan and Vishnu temple situated in which state? Janardhan and Vishnu temple, ये जो है ये दोनों टेम्पल जो ये टेम्पल है ये सिचुएटेड है, विष्णु टेम्पल ये केरला में सिचुएटेड है. केरला में वायनाड एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे केरला में, वहां पे ये जो है वो सिचुएटेड है. और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो टेम्पल है इसको जो नेशनल मॉन्यूमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट. ठीक है, दैट्स वाई ये आज न्यूज में था. और ऐसे के क्वेश्चंस पेपर में बहुत स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं कि ये टेम्पल कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड इन केरला. ठीक है जी, तो इसमें केरला केरला जो है इसका कैपिटल जो है केरला की वो तिरुवनंतपुरम है. और केरला में जो कोची है उसको फाइनेंशियल कॉमर्शियल कैपिटल भी बोला जाता है. जो केरला के सीएम है दैट इज कॉल्ड पिनराई विजयन, और जो गवर्नर है दैट इज कॉल्ड आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान. The next question, the state issued an ordinance to raise retirement age of an employee. तो जो ये एज जो है वो कितनी कर दी गई है, जो स्टेट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है, और वो कौन से स्टेट ने किया है, वो एज जो की गई है रिटायरमेंट एज एम्प्लॉयज की वो 62 कर दी गई है, और बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड अमरावती. यहाँ के गवर्नर बिश्वन भूषण, और जो यहाँ के सीएम है दैट इज कॉल्ड YS जगमोहन रेड्डी. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वेटलैंड्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? दैट इज कॉल्ड 2 फरवरी. 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया. जो 2 न्यू रामसर साइट है वो एक है, जो पहली है वो है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी है बाखिरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो यहाँ पे ये खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी गुजरात में है, ये आपकी गुजरात में है. और जो आपकी बाखिरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी यूपी में है, यूपी उत्तर प्रदेश. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL सिचुएटेड इन विच स्टेट एंड होम टू सेल इट बाय द गवर्नमेंट. ये जो ये कंपनी है ये सिचुएट है डुबरी जयपुर ओडिशा में, और जो उसको सेल करने लगे हैं दैट इज कॉल्ड टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक नेम ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड खत्म्स, ऑपरेशन खत्म्स. ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड RC गंजुआ एंड अश्विनी भटनागर, इन दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई है. बुक नेम इज ऑपरेशन खत्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द सेटिंग अप द कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क इन मध्य प्रदेश? ठीक है, फर्स्ट जियो पार्क इन मध्य प्रदेश दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये 1851 में फॉर्म हुआ था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और कोलकाता में है वेस्ट बंगाल, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट डेवलप अ पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव डिवाइस टू डिटेक्टिंग द ओरल कैंसर. तो ये किसने डेवलप किया है, कौन सा साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर. The next question, new chairman of the Solvency and Bankrupt Board of India, new chairman. तो पहले इसका न्यू जो चेयरमैन है बी रवि मित्तल, बी रवि मित्तल.
बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये 1 अक्टूबर 2006 में फॉर्म हुई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड के अंदर आती है 2016। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका जो चेयरमैन है वो रवि मित्तल है। इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लॉ एंड जस्टिस, कॉर्पोरेशन अफेयर्स, इन सबकी मेंबर्स को मिला के इनकी बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। The next question, which company signed MOU with India to construct motorable bridge across river महाकाली? ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने MOU साइन किया है, वो है नेपाल। नेपाल की मोटरेबल ब्रिज जो बनाएगी वो महाकाली रिवर के ऊपर। और नेपाल, नेपाल जो महाकाली रिवर है वो उत्तराखंड में है। और नेपाल और इंडिया जो है वो दोनों काम वर्किंग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे वो इकट्ठे काम करते हैं, जैसे कि सार्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। और जो कैपिटल है नेपाल की वो काठमांडू है और जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड नेपाली रुपी। और जो उसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडार और भंडारी, और जो उसके पीएम है दैट इज कॉल्ड शेख बहादुर दुबे, शेर बहादुर दुबे। नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट सद्भावना हैज बीन लॉन्च विद स्टेट? तो सद्भावना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, वो किया गया है असम के द्वारा, असम। और जो प्रोजेक्ट सद्भावना है ये असम ने, ये एक जो पेंडिंग फाइल्स है सेक्रेटरीट में, जितनी भी पेंडिंग फाइल्स है उनको खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो शुरू किया गया था असम के द्वारा। और ये जो असम की कैपिटल है दैट इज कॉल्ड दिसपुर, और जो सीएम है असम दैट इज कॉल्ड हिमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर असम के जगदीश मुखी, जगदीश मुखी गवर्नर। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो बहुत फेमस रहे हैं असम के, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक हेरिटेज साइट में भी इसका नाम इंक्लूडेड है और ये वन और राइनोस के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा जो यहाँ पे नेशनल पार्क है वो मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। एक टाइगर रिजर्व है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग औरंग नेशनल पार्क, ये सारे असम में पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत कॉन्टिनेंटल सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन बाय whom? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये है बी जे साई दीपक, बी जे साई दीपक। एक सेकंड मैं इनको रिमूव कर दूं, दैट इज कॉल्ड बी जे साई दीपक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज कॉल्ड कोची केरला, कोची केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरगिया फेस्टिवल ऑफ मोनपा ट्राइबल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में ये टोरगिया फेस्टिवल मनाया जाता है, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे? पहले तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये कब मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, एवरी ईयर 4 फरवरी को मनाया जाता है। जो इस बार इसकी थीम रही है वो रही है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द गियर केयर, क्लोज द केयर गैप, the theme of the World Cancer Day. The next question. Next question. Which state won the Best Traveler Award out of the 12 state and UTs who participate in the Republic Day Parade 2022? हाँ जी, तो कौन से स्टेट है जिसने इस बार बेस्ट ट्रेवलर अवार्ड पाया है, दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश, यूपी। कैपिटल जो है उत्तर प्रदेश की दैट इज लखनऊ। और सीएम ऑफ यूपी दैट इज कॉल्ड योगी आदित्यनाथ। एंड द गवर्नर इट्स आनंदीबेन पटेल। और जो नेशनल पार्क है यूपी में वो आपको बहुत फेमस पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, इट इज सिचुएटेड इन यूपी, ठीक है। एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट इज नेटिनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, इट इज फॉर स्मॉल क्रोकोडाइल्स के लिए। फिलिबिक टाइगर रिजर्व, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसको कि एक शहीदी चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब कार्य हैं, ये है यूपी में, यानी कुल उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी? तो यूजीसी की फुल फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और उनके जो चेयरमैन बने हैं दैट इज सीएम जगदेश कुमार, सीएम जगदेश कुमार। यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेटअप की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इनका जो एक्ट है यूजीसी एक्ट 1956 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये 28 दिसंबर 1953 को फॉर्म की गई थी
दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? दैट इज कॉल्ड गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड चंडीगढ़। एक पंजाब है, उनकी कैपिटल भी, इन दोनों की जो कैपिटल है वो सेम है, वो भी है चंडीगढ़। सीएम ऑफ हरियाणा वो है मनोहर लाल खट्टर। इनके जो गवर्नर हैं दैट इज कॉल्ड बंधारू दत्ताराय। इसमें जो नेशनल पार्क है हरियाणा में दैट इज कॉल्ड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चिलीचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी की सारी जो है वो हरियाणा में है। अकॉर्डिंग टू क्रिसल रिपोर्ट, इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी बताई जा रही है 2022-23 में? दैट इज कॉल्ड 7.8%। ठीक है, 7.8% एस्टिमेट की गई है बाय द क्रिसल रिपोर्ट। नेक्स्ट, परम प्रावज्ञ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, विच इंस्टीट्यूट हैज इंस्टॉल्ड इट? किसने इंस्टॉल किया गया है? दैट इज कॉल्ड IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम प्रावज्ञ। ये IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया गया है। इसके जो फाउंडर है दैट इज कॉल्ड जमशेदजी टाटा और डायरेक्टर है गोविंदन रंगराजन, और जो लोकेट है बेंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, IISc दैट इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लेड द थर्ड बॉर्डर हट ऑन द बांग्लादेश इंडियाज बॉर्डर? दैट इज कॉल्ड त्रिपुरा। विच स्टेट? ठीक है, थर्ड बॉर्डर हट ऑन द बांग्लादेश इंडियाज बॉर्डर दैट इज कॉल्ड त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला। यहाँ की जो सीएम है दैट इज कॉल्ड बिप्लाव कुमार और गवर्नर सत्यवेद नारायण। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बिसौन नेशनल पार्क। ठीक है, सिपहाजिला जियोलॉजिकल पार्क, ये सारे के सारे त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच धाम ऑफ बिहार इज इंक्लूडिंग द रामायणा सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम? ठीक है, तो इसका जो धाम का नाम है दैट इज कॉल्ड पुनारा धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हा टावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, ये टावर है जिन्हा टावर, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? दैट इज आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इंडिया इन 2022? ठीक है, कौन सा मिशन जो है वो इंडिया ने स्टार्ट किया है? दैट इज कॉल्ड लूनार, दैट इज कॉल्ड चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी? दैट इज कॉल्ड GA श्रीनिवासन मूर्ति। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है DR डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो कौन से कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र के हैं जो इसने RBI ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है? तो उस RBI का नाम है, उस जो नाम है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव बैंक है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब कुछ RBI के बारे में देख लेते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 के हुआ था, और जो इसका एक्ट था वो 1934 में आ गया था, जिसको हम RBI एक्ट 1934 बोलते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसका जो गवर्नर है दैट इज कॉल्ड शक्तिकांत दास। ये आपके करंट गवर्नर है RBI के, शक्तिकांत दास। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विलेज बिकम फर्स्ट ODF प्लस। तो कौन सा विलेज है जिसको फर्स्ट ODF प्लस माना गया है? दैट इज कॉल्ड साउथ माओबोंग इन मिजोरम। यहाँ पे है साउथ माओबोंग मिजोरम के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास द ऑनलाइन सेफ्टी बिल एंड वाई? कौन सी कंट्री ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल पास किया है और उसको क्यों किया गया? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इसने अलाउ अडल्ट टू रिपोर्ट केसेस ऑनलाइन बुलिंग, जितनी भी ऑनलाइन बुलिंग है उनकी केसेस को रिपोर्ट करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ अ न्यू प्रोटेक्ट प्लान बाय विच कंट्री? तो ये एक प्लान है, एक न्यू प्रोटेक्ट प्लान है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्लान है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं, जो आप जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु गिव द फर्स्ट स्पीच इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी सेशन? ठीक है, कि पहले जो हर एक पहले सेशन में फर्स्ट स्पीच किसके द्वारा दी जाती है? द सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज अ सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व इज सिचुएटेड? सुंदरबन फॉरेस्ट कहाँ है? ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हेन RBI बैंक केम इनटू ऑपरेशन? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लीज इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि RBI जो बैंक है वो ऑपरेशन में कब आया। एंड द लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन इंडिया सेलिब्रेट GST डे?
जीएसटी डे इंडिया कब सेलिब्रेट करता है। ठीक है जी, तो ये आपकी करंट अफेयर्स थे फरवरी जो आपके फर्स्ट वीक को कवर करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ स्टैटिक पोर्शन भी इसमें से कवर किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।